भारत पाकिस्तान तनाव के बीच में अब बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर नवाज शरीफ की शहबाज सरकार को नसीहत देखी जा रही है। भारत से युद्ध ना लड़े शहबाज, बीच का रास्ता अपनाएं, भारत से युद्ध करने से बचे। तो देखिए, नवाज शरीफ ने यहाँ पर शहबाज शरीफ को नसीहत दी है और साफ तौर पर ये कह दिया है कि पाकिस्तान जो है वो भारत से युद्ध करने से बचे, बीच का रास्ता निकालें। लेकिन यहाँ पर नवाज शरीफ को भी ये समझना होगा कि बीच का कोई समाधान नहीं, अब समाधान सिर्फ एक ही, आतंकवाद का सफाया। अब चलिए, इससे पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आशिक मीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशिक, अब कुछ प्रतिक्रियाएं ऐसे सामने आ रही हैं जिसमें वाकई में पाकिस्तान के दिग्गजों को मालूम हो गया है कि कितनी उनकी हैसियत है। नवाज शरीफ यहाँ पर शहबाज शरीफ को नसीहत दे रहे हैं, कह रहे हैं कि भारत से युद्ध करने से बचे पाकिस्तान और बीच का रास्ता निकाला जाए। देखिए, जिस हिसाब से पिंकी अब पाकिस्तान में बैठे जितने भी पॉलिटिकल लीडर हो या सेना के जितने भी अधिकारी हैं, उनको अब इस चीज़ का डर सता रहा है कि कभी कहीं भारत जो है एक और सर्जिकल स्ट्राइक न कर दे, क्योंकि जिस हिसाब से पाकिस्तान के भेजे गए आतंकियों ने यहाँ पर मासूम लोगों की जानें ली, उसके बाद भारत ने जो कड़ा रुख अपनाया है उससे साफ तौर पर अब पाकिस्तान जो है डर गया है। अगर हम नवाज शरीफ की बात करें तो नवाज शरीफ एक पुराने लीडर रहे हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, और उनकी तरफ से ये सलाह मशवरा देना पाकिस्तान को कहीं ना कहीं जो है मानने की भी जरूरत है। लेकिन अगर हम देखें, भारत ने जो अपना स्टैंड क्लियर करके रखा है, भारत चाहता है कि पाकिस्तान में जितने भी आतंकी पल रहे हैं उन्हें एक एक करके जो है मारना है, और इस तरह की रणनीति को जो है तैयार किया गया है। यानी अब भारत की तरफ से यह कहा जा रहा है कि अब हमारी बात नहीं होगी बल्कि अब वार होगा, जो कि साफ तौर पर दिख भी रहा है। इन सब चीजों को पाकिस्तानी सेना जो है नहीं मानती है। हालांकि वहां पर जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं वो पाकिस्तानी सेना को मशवरा देते हैं, लेकिन वहां पर पाकिस्तानी सेना के अलावा कोई किसी का नहीं है। पाकिस्तानी सेना जो चाहे वही होता है, सरकार सिर्फ नाम की पाकिस्तान में बनी है। फिलहाल अगर हम देखें तो लगातार जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर तनाव का माहौल बना हुआ है। इसी तरह का तनाव जो है अब पीओके में भी बना हुआ है, जहां पर स्थानीय लोगों को, स्थानीय नागरिकों को पाकिस्तान की सेना ये कह रही है कि आप यहां से निकल जाए। उन्हें यही डर सता रहा है कि कहीं भारत सर्जिकल स्ट्राइक न कर दे। फिलहाल लगातार वहां पर जो आतंकी है उनको कहीं ना कहीं आसिम मुनीर, जो कि पाकिस्तानी सेना के प्रमुख है, वो छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको महफूज मकामात पर ले जाया जा रहा है, जिसमें हाफिज सईद, सईद सलाहुद्दीन और ऐसे भी कई सारे ऐसे नाम है जो लगातार जम्मू कश्मीर में और भारत के खिलाफ आतंक फैलाने का काम जिन्होंने किया है। मुंबई के मास्टरमाइंड हाफिज सईद हो या सईद सलाहुद्दीन हो, जिन्होंने अभी तक कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स को जो है इसी घटनाओं को अंजाम दिया जिसमें आम लोगों की जानें चली गई। और खास तौर पर अगर हम जम्मू कश्मीर में देखें तो आतंकवाद की जड़ अगर देखें तो वो पाकिस्तान से ही निकल के सामने आई है। जितने भी आतंकियों का अभी तक सफाया हुआ उसमें ज्यादातर आतंकी जो है वो पाकिस्तान के ही भेजे गए आतंकी है। फिलहाल पाकिस्तान में अंदरून हालात जो है वह काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं, चाहे हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करें या बलूचिस्तान या पीओके के इलाके की बात करें। वहां पर स्थानीय लोग लगातार पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। पिंकी, बिल्कुल, एक तरफ विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है आशिक, और इसी के साथ बड़ा अपडेट सामने ये भी अभी मालूम पड़ता है कि वहां पर जिस तरीके से मुनीर पहले बड़ी बड़ी धमकियां देते थे, गीदड़ भभकियां देते थे, अब वही मुनीर जो हैं वो कहीं लापता हो गए हैं, कहीं गायब हो गए हैं। उनका उनकी सेना के साथ ही अभी कुछ बातचीत नहीं हो रही है, संपर्क नहीं है। ये भी बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। आशिक, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? जी पिंकी, बिल्कुल। जिस तरह से पहले खबर आई कि आसिम मुनीर जो पाकिस्तानी सेना के प्रमुख है, उन्होंने सबसे पहले, अगर उनको लगा कि जंग होने वाली है तो उन्होंने सबसे पहले अपने परिवार को ही बाहर भेज दिया, यानी फॉरेन भेज दिया। उन्हें भी अब कहीं ना कहीं डर सताने लगा है। जिस तरह से हमने देखा कि वहां पर जितने भी सैनिक है पाकिस्तानी सेना में, उन्होंने रिजाइन देना जो है शुरू किया। उसके बाद अब हालात जो है काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं। फिलहाल पाकिस्तानी सरकार का और वहां के सेना प्रमुख का कोई राब्ता नहीं हुआ है, जिसके कारण अब
अब पाकिस्तान जो है कहीं ना कहीं लड़खड़ा रहा है। अब भारत पर इल्जाम पाकिस्तानी सरकार लगा रही है कि यहाँ पर पानी छोड़ दिया, यानी सिंधु से अगर बंद हुआ तो जहलिम से पानी छोड़ दिया। फिलहाल जिस जगह पर पिंकी हम इस समय खड़े हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मेरे वीजे फिरोज आपको तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे। ये जहलिम नदी जो है बहती है और यहीं से ये मुजफ्फराबाद पीओके जाती है। इसका पानी का स्तर इसलिए बढ़ चुका है क्योंकि बीते महीने हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में तेज बारिशें हुई। उन तेज बारिशों की वजह से जहलिम की सतह जो है काफी बुलंद हो गई, यानी यहाँ पर वाटर लेवल जो है काफी राइज हो गया, जिसके कारण पाकिस्तान में कई एक इलाकों को में जो है अब सैलाब आ चुका है। फिलहाल ये तस्वीरें हम एलओसी से आपको दिखा रहे हैं, जहां की तस्वीरें, और यहां पर किस तरह से अब एडिशनल सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स जो है वो बनाए गए हैं, जहां पर भारतीय सेना के जो बीएसएफ जवान है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उनका चेक पॉइंट यहां पर रखा गया है क्योंकि ये इलाका जो है पीओके से लगने वाला इलाका है। यहां से कुल 30 किलोमीटर दूर पीओके का मुजफ्फराबाद पड़ता है और हर एक गाड़ी पर नजर रखी जाती है क्योंकि पाकिस्तान हमेशा ये कोशिश करता है कि वो अपने आतंकियों को जो है यहाँ पर भेजे। लेकिन जिस हिसाब से आप यहाँ पर सिक्योरिटी को जो है टाइट किया गया है, ये आप देख सकते हैं, इसी तरह के एडिशनल चेक पॉइंट जो है लगभग 50 से ज्यादा रखे गए हैं, जहां पर हर एक संदिग्ध पर जो है नजर रखी जाती है। यहां पर आप देख सकते हैं कि बीएसएफ के जवान किस तरह से गाड़ियों की फ्रिस्किंग करते हैं क्योंकि सीमा से सटीक लगने वाला इलाका है उड़ी से एलओसी का। और यहाँ पर आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, ये बीएसएफ के जवान जो है हमेशा अलर्ट रहते हैं जब भी इस तरह की सिचुएशन बनती है। फिलहाल तस्वीरें आप ग्राउंड जीरो एलओसी से देख रहे हैं कि हर एक व्यक्ति पर नजर रखी जाती है, चेकिंग की जाती है, पूछताछ की जाती है, क्योंकि जो बॉर्डर्स पर तनाव बना हुआ है बीते 2 दिनों से हम भी देख रहे हैं कि किस तरह से उड़ी हो या गुरेज सेक्टर हो, कुपवारा का, यानी जितने भी लाइन ऑफ कंट्रोल के एरिया है वहां से पाकिस्तान युद्ध विराम का उल्लंघन करता आ रहा है। और इसी के चलते जो है अब सिक्योरिटी को जो है हाई अलर्ट पर रखा गया है, जो कि आपके तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस हो या बीएसएफ या इंडियन आर्मी, इसी तरह के चेक पॉइंट जो है श्रीनगर से लेकर मुजफ्फराबाद तक जो है रखे गए हैं। और ये रोड जो है काफी ऐतिहासिक है, काफी अहम है। सीमा से सटीक लगने वाला ये इलाका आपको दिखाएंगे, घने जंगलों वाला इलाका है। आपको जो आगे जंगल दिख रहे हैं, बिल्कुल उसके जंगलों, ये पहाड़ी के उस साइड जो है पीओके पड़ता है, जहां से कहीं ना कहीं पाकिस्तान में जो आतंकी है उनके कैंप्स वहां पर चल रहे हैं, जिन्हें नष्ट करने की हमेशा कोशिश रहती है भारतीय सेना की। बिल्कुल आशिक, वाकई में बेहद जरूरी है दर्शकों को ये स्थिति पूरी तरीके से विस्तार से बताना, और आप बखूबी उसको बता भी रहे हैं और ऐसे में समझा भी जा रहा है कि इस वक्त किस तरीके से वहां पर जो है तस्वीरें बनी हुई हैं, नजर आ रही हैं और किस तरीके से ट्रैकिंग वहां पर की जा रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए, और इसी के साथ अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे, नजर आप बनाए रखेंगे। रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।